Episode number 3309. Title: Evil God Tentacles. Ancient Devil का गला घूंटा जा रहा था। वह सांस नहीं ले पा रहा था, फिर भी वह शांत रह पा रहा था। क्या तुम्हें पता है कि मरा हुआ कैसे बनना है? मृत होने का नाटक करो। वीर को नहीं पता था कि एंशिएंट डेविल का क्या मतलब है। अगर तुम मरने का नाटक करोगे तो जिंदा रहोगे, वरना असली मौत ही तुम्हारे लिए एकमात्र रास्ता है। एंशिएंट डेविल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर ऐसे घुमाया जैसे वह मर गया हो। अब उसके शरीर का कोई अस्तित्व नहीं था। वीर जड़वत लग रहा था। एंशिएंट डेविल ने मानो मृत्यु जैसी मुद्रा बना ली थी। उसके शरीर में से प्राण अचानक निकल गए थे। उसके अंग अकड़ गए थे। वह किसी लाश से भी ज्यादा मुर्दा लग रहा था। यह एक शानदार अभिनय था। ये बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। असल जिंदगी में कोई मशहूर अभिनेता भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वीर, जो इस बारे में जानता था, ये भी नहीं बता पाया कि वह जिंदा है या मरा। यह अजीब था। जब एंशिएंट डेविल मरा तो उसे बांधने वाली एविल गॉड टेंटिकल ने अपनी पकड़ छोड़ दी। वह अभी भी वही थी, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा कस नहीं रही थी। अगर ये सिर्फ मरने का नाटक है तो मैं भी कर सकता हूँ, वीर ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया और अपने अंदर की सारी उपस्थिति और प्रतिक्रियाओं को शांत कर दिया। उसने अपने दिल की धड़कन भी बंद कर दी। हालांकि उसकी सारी शक्ति डस्ट स्काई द्वारा सीमित थी, फिर भी वह अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता था। ऐसा करना कोई खास बात नहीं थी। वीर इस तरह की चीजों में एक पेशेवर था। वीर की उपस्थिति और गर्मजोशी के चले जाने के बाद उसे फंसाने वाली एविल गॉड टेंटिकल ने उसे बांधना बंद कर दिया। वह थोड़ी ढीली हो गई। ये काम कर गया, लेकिन मैं यहाँ हमेशा के लिए मरा हुआ बनकर नहीं रह सकता। अब हम यहाँ सिर्फ शरीर हैं। अगर हम मरा हुआ बनकर रह गए तो अंततः बहुत थक जाएंगे। वीर एंशिएंट डेविल से पूछना चाहता था, लेकिन उसे चिंता थी कि कहीं हिलने से एविल गॉड टेंटिकल का ध्यान और क्रोध फिर से न आ जाए। उसे रुकना पड़ा और देखना पड़ा कि एंशिएंट डेविल पहले क्या करता है। वीर जानता था कि एंशिएंट डेविल अंततः वापस आएगा। उसे एविल गॉड टेंटिकल के अस्तित्व के बारे में पता था, फिर भी वह उस जगह की गहराई में चला गया। उसके पास इससे निपटने का कोई न कोई तरीका जरूर रहा होगा। उसे बस बैठकर देखना था कि एंशिएंट डेविल क्या करने वाला है। वे दोनों हिले नहीं। उन्होंने लाशों जैसा दिखने का दावा किया, जिससे एविल गॉड टेंटिकल ने उन्हें धीरे धीरे जाने नहीं दिया। वे दोनों तांबे की टैबलेट के तले पर गिर पड़े। बहुत दर्द हुआ, लेकिन वीर ने दर्द पर प्रतिक्रिया करने की हिम्मत नहीं की। लगभग 2 घंटे बाद एविल गॉड टेंटिकल ने अपनी उपस्थिति कम कर दी। वह तांबे की टैबलेट के नीचे चले गए। अब वीर की चेतना और भी कमजोर हो गई थी। उसकी शक्ति का बोध कमजोर हो गया था। उसे नहीं पता था कि उनके आसपास और कोई एविल गॉड टेंटिकल छिपा है या नहीं। अचानक वीर को एंशिएंट डेविल की आवाज सुनाई दी। कोई रेंगता हुआ ऊपर आ रहा था। एंशिएंट डेविल के अलावा यह कोई और नहीं हो सकता था। वीर ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। उसने अपनी आंखें थोड़ी खोलकर एंशिएंट डेविल को देखा, जो बैठा था। वह बुद्ध की तरह पालथी मारकर बैठा था। उसके हाथ ऊपर थे और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। हालांकि उसने कोई आवाज नहीं निकाली। एंशिएंट डेविल की हरकतों से एविल गॉड टेंटिकल को कोई परेशानी नहीं हुई। वह उसके पास भी नहीं आया। वीर, जिसने अभी अभी अपनी आंखों में एक छोटा सा छेद किया था, एविल गॉड टेंटिकल के लिए उसकी हरकत पर ध्यान देना ही काफी था। अचानक वह बहुत सारा हिस्सा समुद्री सांपों की एक कोशिका की तरह उसके पास आ गया। वीर जानता था कि एंशिएंट डेविल इस सब के लिए तैयार होकर आया है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि एंशिएंट डेविल ने जो किया वह कैसे किया। एंशिएंट डेविल धीरे से जमीन से उठा। वह बहुत लापरवाह था। वह हमेशा की तरह ही दिख रहा था।
लेकिन इविल गॉड टेंटिकल ने उस पर हमला नहीं किया। एंशिएंट डेविल वीर की ओर मुस्कुराया। मिस्टर वीर, मैं पहले जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। उसके बाद एंशिएंट डेविल तांबे की टैबलेट के पीछे चला गया और दृष्टि से ओझल हो गया। वीर उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन इविल गॉड टेंटिकल उसे देख रही थी। वीर को अपनी इच्छा पर काबू रखना पड़ा, उसे मृत होने का नाटक करते रहना पड़ा। एंशिएंट डेविल का हुनर बहुत ज्यादा है, मैं उसकी प्रतिभा की नकल नहीं कर सकता। अब तब फिर मैं इविल गॉड टेंटिकल से कैसे छुटकारा पाऊंगा? तांबे की टैबलेट के पीछे क्या है? क्या ये गॉड केओस पार्टी के पुराने लीडर की कब्र का प्रवेश द्वार है? वीर के मन में तरह तरह की संभावनाएं कौंध रही थीं। वह जानना चाहता था कि एंशिएंट डेविल कहाँ जा रहा है। वह कुछ अनोखा खोजना चाहता था, लेकिन वीर जानता था कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकता। उसे शांत रहना था और आजाद होने का कोई रास्ता ढूंढना था। जब वीर सोच रहा था कि इविल गॉड टेंटिकल से कैसे छुटकारा पाया जाए और एंशिएंट डेविल का पीछा कैसे किया जाए, तभी उसे अचानक पास ही से एक आवाज सुनाई दी। यह ऐसी थी जैसे कोई सोते हुए अपने दांत आपस में रगड़ रहा हो। यह आवाज क्या है? वीर ने अपनी सारी इंद्रियों को छिपाने की कोशिश की ताकि वह मर जाए, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। दुर्भाग्य से अगर उसने अपनी इंद्रियों को नहीं छिपाया तो वह इविल गॉड टेंटिकल का ध्यान फिर से अपनी ओर आकर्षित कर लेता। वीर फिर से सोचने लगा कि आंखें खोलूं या नहीं। वह सोच रहा था कि क्या उसे देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वह क्या है, लेकिन उसने आवाज को पास आते सुना। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बिल्कुल पास ही हो। जब वह अपने कान के पास चरमराहट की आवाज सुन रहा था, तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो। वीर अपनी आंखें खोलकर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। उसके सामने एक सफेद साया था। यह एक छोटा सा सफेद चूहा था जो पीले नेवले जैसा दिख रहा था। यह एक छोटा सा सफेद जानवर था। ये वीर के सामने अपने तेज दांतों से किटकिट की आवाजें निकाल रहा था। वीर को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि छोटा चूहा उसके बिल्कुल बगल में था। वह अपने दांत रगड़ रहा था और पंजे हिला रहा था। इसके बावजूद इससे इविल गॉड टेंटिकल पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इविल गॉड टेंटिकल बस इधर उधर घूम रहा था और पास नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह छोटे सफेद चूहे से डर रहा है। वीर ने आंखें खोली। उसने लाश बनने का नाटक करना बंद कर दिया। इविल गॉड टेंटिकल ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह और पास नहीं आया। इससे वीर हैरान रह गया। उसने कहा, यह छोटा सा सफेद चूहा वाकई कोई साधारण चीज नहीं है। छोटे सफेद चूहे ने वीर को आंखें खोलते देखा। फिर वह तांबे की टैबलेट की ओर रेंगने लगा। वह वहां गया जहां एंशिएंट डेविल गया था। वीर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और छोटे सफेद चूहे के पीछे चला गया। इविल गॉड टेंटिकल ने वीर को जाते हुए महसूस किया और उसे गुस्सा भी आया। वह उसकी ओर दौड़ा, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद वह रुक गया। वह उस छोटे सफेद चूहे के पास भी नहीं जाना चाहता था। वीर ये देखकर बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से उठा और छोटे सफेद चूहे के पीछे चल दिया। छोटा सफेद चूहा वीर से कहीं ज्यादा तेज था। वह अब तांबे की टैबलेट के पीछे जा चुका था। वीर ने उसका पीछा किया तो उसने देखा कि तांबे की टैबलेट के पीछे एंशिएंट डेविल नहीं था। वहां किसी भी चीज का कोई प्रवेश द्वार नहीं था, जैसा कि वीर ने सोचा था। वहां सिर्फ एक पूरी तांबे की टैबलेट थी जिसमें फिसलने के लिए कोई दरार या ऐसा कुछ भी नहीं था। अजीब है, तांबे की टैबलेट में कोई प्रवेश द्वार नहीं है, तो फिर एंशिएंट डेविल कहाँ गया? वीर ने भौहें चढ़ाईं। वीर सोच ही रहा था कि तभी छोटा सफेद चूहा तांबे की टैबलेट के नीचे कूद गया। वह काले पानी के नीचे उतरा। उस पानी में बहुत सारे इविल गॉड टेंटिकल इधर उधर घूम रहे थे।
जब छोटा सफेद चूहा नीचे कूदा तो इविल गॉड टेंटिकल उससे दूर भाग गए। किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत नहीं की। वीर के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने दांत पीसते हुए छोटे सफेद चूहे के पीछे छलांग लगा दी। तभी उसने देखा कि छोटा सफेद चूहा अपनी गांड उठाकर पानी में गोता लगाने लगा। वीर उसके पीछे कूदा। उसने तुरंत इविल गॉड टेंटिकल को देखा। वह तांबे की टैबलेट के नीचे था। ऐसा लग रहा था जैसे तांबे की टैबलेट के नीचे ढेर सारा समुद्री अलगी हो। वह किसी गुफा में जहरीले सांपों का पिंजरा जैसा था। लोग यह नहीं बता सकते थे कि वहां कितने इविल गॉड टेंटिकल वाले रहते होंगे। छोटा सफेद चूहा 21-24 फीट नीचे गोता लगाता हुआ नीचे गया। जहां भी वह गया वहां इविल गॉड टेंटिकल बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि वीर अब तांबे की टैबलेट को देख ही नहीं पा रहा था।